अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सर फरीद के साथ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स का जो टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सही। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में आज तफसील से पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है और ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसकी यूनिट्स क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें कवर करने जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम अगर डिस्टेंस की तरफ आते हैं, सही। तो डिस्टेंस को उर्दू में फासला कहा जाता है। सही है। तो आप इसकी सबसे आसान तारीफ ये भी कर सकते हैं कि लेंथ बिटवीन टू पोजीशन, यानी दो पोजीशन के दरमियान जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। विदाउट, अभी समझाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट है, एक ए है और एक पॉइंट आपके पास बी है। सही। इस ए पॉइंट और बी पॉइंट तक, यहां तक जो डिस्टेंस है। सही। अब यहां से यू समझाया गया कि एक रास्ता यू आ रहा है, एक रास्ता यू आ रहा है। सही। तो ये आपके पास तीन रास्ते बनते हैं। सही। अगर इसको मैं वन का रास्ता मेंशन करूं, इसको मैं टू और इसको मैं थ्री का रास्ता मेंशन करूं। सही। तो ये थ्री आपके पास, ये रास्ते आपके पास डिस्टेंस है, क्योंकि हमने मेजर क्या करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान। तो लेंथ ये भी हो सकती है, लेंथ ये भी हो सकती है, लेंथ ये भी हो सकती है। सही। तो आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो इस पॉइंट से यू आ रहा है यहां तक पहुंचने के। सही। तो इसको हम डिस्टेंस, इसको भी कह सकते हैं, ये भी डिस्टेंस है और ये पॉइंट भी डिस्टेंस है। अब इसी तरह, ये तो डिस्टेंस की मैंने डेफिनेशन बता दी। सही है। अब इसी तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन करते हैं, यहां पर डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? तो हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट या पॉइंट। सही। यानी दो पॉइंट के दरमियान जो कम से कम फासला होगा उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। सही। और दो पॉइंट के दरमियान जो फासला होगा उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन इसमें विदाउट मेंशन द डायरेक्शन, यानी हम उसमें डायरेक्शन को मेंशन नहीं करेंगे। बस यहां पे क्या होगा, हम ये लिख सकेंगे विथ मेंशनिंग डायरेक्शन। तो पहला फर्क आपको भी ये समझ में भी आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि लेंथ दोनों है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट लेंथ है और ये नॉर्मल लेंथ। सही है। लेकिन और दूसरी बात यहां पर यह है कि यहां पे विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शन है और यहां पर मेंशनिंग द डायरेक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मेंशन होगी और डिस्टेंस में मेंशन नहीं होगी। अगर हम इसको बुक के डायग्राम के एतबार से पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और इसमें हमारे पास तीन रास्ते बनते हैं। सपोज करो ये आपके पास पाथ नंबर 1 है, ये आपके पास पाथ नंबर 2 है और ये आपके पास पाथ नंबर 3 है। तो आप मुझे इस पाथ में, तीनों पाथ में बताएं, सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो आपके पास ये होगा। ये कहलाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट। सही है। और ये जो मेंशन है, इस रास्ते से जो मेंशन है, ये आपके पास कहलाएगा, ये भी डिस्टेंस है आपके पास और ये भी डिस्टेंस है आपके पास।
तो यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर। अब आप जरा गौर करें कि देखो ए और बी डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसको मेंशनिंग का डायरेक्शन का। लेकिन जब आप डिस्टेंस को देखते हैं दोनों पाथ 2 और पाथ 3 में, यहां पर डायरेक्शन मेंशन नहीं है, बल्कि पोजीशन इसकी चेंज हो रही है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इसकी डायरेक्शन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो स्ट्रेट लाइन पे सीधी हरकत कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने की। तो ये है पहला फर्क डेफिनेशन के मुताबिक डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये डिस्टेंस के बारे में, सही। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल देते हैं, हमारे पास एक स्टूडेंट है, सही है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और 2 किलोमीटर का फासला तय करता है, सही। फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आता है, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आता है, फिर 2 किलोमीटर का फासला तय करता है। तो इसका टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हम दोनों को जमा करेंगे, यानी 2 + 2 बराबर है 4 किलोमीटर, सही है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां देखो, पहले समझो, तो डिस्टेंस आपके पास क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस हमेशा आपके पास क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। कैसे? अगर आपके पास एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 2 किलोमीटर जाती है, फिर उसी पॉइंट बी से पॉइंट ए तक 2 किलोमीटर आती है, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या होगा? 2 + 2 = 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। यहां तक बात समझ में आ गई, चाहे वो जाए या वापस आए। और एक डिस्टेंस में आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं हो। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अगर आप डिस्टेंस की एक और बात याद रखें कि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन हम मेंशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रही है, तो देखो इसकी जगह जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। समझ में आ गई बात? डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा आपके पास? यूनिट ऑफ डिस्टेंस आपके पास है मीटर, जिसको हम छोटे m से जाहिर करते हैं। याद रहेगा आपको? तो ये 3 पॉइंट आपको डिस्टेंस के समझ। अब आ जाओ बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में यहां से सिर्फ तारीफ में मैंने फर्क पढ़ा, देखेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सही, विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शन, यानी इसमें डायरेक्शन को हम मेंशन नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? अब जैसे ये पाथ है, इस पाथ में ये तो डिस्टेंस हुआ, ये भी आपके पास डिस्टेंस हुआ, सही है, ये भी डिस्टेंस हुआ आपके पास, लेकिन इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो हम जब डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास में बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। समझ में आ गई? कैसे? क्योंकि हम वेक्टर के फॉर्म में पढ़ते हैं। अब जरा आप इसको गौर से देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉडी ए से बॉडी बी पे जा रही है, कोई बॉडी, सही है, ये आ गया, सही, ये आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट डी है, सही। अब इसकी डायरेक्शन कहां है? जहां एरो बना हुआ ये इसकी डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर वापस ए बी टू ए आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो गई। ये तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन है। जैसे ये केप देखो, ये केप इसके एतबार से, तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन होगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर को मैं शो करूं और यहाँ पे ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो हम माइनस साइन शो करेंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा कि डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव और में भी पॉजिटिव, और डिस्टेंस क्या था आपके पास? ऑलवेज पॉजिटिव। यहां तक बात समझ में? अब यही अली वाली अगर एग्जांपल, ये पॉइंट वाली अगर एग्जांपल हम डिस्प्लेसमेंट पे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जा रहा है, वो 2 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है, और फिर वापस यहां से यहां तक आ रहा है, ये भी 2 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है, तो ये क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का अगर फार्मूला आप लिखते हैं,
किसका, डिस्प्लेसमेंट का अगर आप फार्मूला लिखते हैं तो ये क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सही। अब इसका फाइनल पोजीशन क्या था, 2, इनिशियल पोजीशन क्या था 2, 2 से 2 कैंसिल, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ गया, 0। तो समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव और 0। सही है। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेवर बी 0, नेवर 0, वो कभी भी 0 नहीं होगा। अब फर्क समझ में आ रहा है, यहां तक बात क्लियर हो गई। सही। इस तरह आपके पास डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला भी आ गया, कोई मसला तो नहीं। अब हमने डिस्प्लेसमेंट में देखो वेक्टर की बात की थी, डायरेक्शन की बात की थी, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा, आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, यूनिट दोनों का सेम होता है, एम होता है। सही। दिस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपके पास, मीटर, यानी कि स्मॉल एम से हम इसको जाहिर। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, यूनिट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, इसको हम जाहिर करते हैं, कभी डी से भी जाहिर करते हैं, सही है, और एस से भी जाहिर करते हैं। समझ में आ गई। इसी तरह डिस्टेंस के जो सैंपल होगा वो भी क्या होगा, या डी होगा या एस। तो समझ में आ गई बात, आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई। अब इसका ये सवाल भी बनता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क बयान करें, तो ये आप पूरा लिख सकते। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। सही है बेटा, उतारो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। सही है, तो अगर वीडियो के एतबार से कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। उमर ऑनलाइन एकेडमी को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह हमारी तमाम तरह हर टॉपिक के एतबार से वीडियो आती रहे, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छी से अच्छी और मजीद नॉलेज आपको मिलती रहेगी।